गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे इन तक जरूर देखिएगा। और क्लास का जो हमारा पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन। टोमेटो के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप किया था? मध्य प्रदेश। ये न्यू ईयर इंडिया के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? टिवोल्डे जिब्री मारियम। आरबीआई का पॉलीमर नोट्स जो है बैंक नोट्स कब जारी करेगा? 10 और 20 का फाइनेंशियल ईयर 2028 में। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे रूट कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसका लंबाई कितना है? 9,289 किलोमीटर। यूपी जो लाया है स्कीम, उसका क्या नाम है? प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम। चांदीपुरा जो कि वायरस है, उसका सैंड फ्लाई के कारण होता है। पहले बोटमाइन वायरस का ब्यूरोक्रेटिक का एक्सटेंशन हुआ है। एक कैबिनेट सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन जी, एक होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन। दोनों को 1 साल का टेन्योर का एक्सटेंशन मिला है। स्पेस डेब्रिस जो है स्पेस एक्स फाल्कन 9 का, वो ऑर्बिटल डीके के कारण मून पे क्रैश किया है। इंडिया डे मैसाचुसेट्स एंड बॉस्टन सिटी है यूएसए का, दोनों 15 अगस्त को इंडिया डे के नाम पे जारी किया है। यूपीआई एमडीआर रूल्स में एनपीसीआई और आरबीआई क्लिफाइड किया है। एमडीआर जो रहेगा हाई वैल्यू यूपीआई पेमेंट्स 2000 अधिक लगेगा। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। टॉप एम्प्लॉयर ब्रांड गूगल बन चुका है, 1 नंबर पे गूगल है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, बीच स्टेट लॉन्च्ड एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर निजुत मोइना एंड निजुत बाबू स्कीम्स। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो हाल ही में लॉन्च किया है? 2 स्कीम लॉन्च किया है। एक किया है निजुत मोइना और एक किया है निजुत बाबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो इसके नाम में ही देखिए ना, निजुत मोइना और निजुत बाबू, असामिस नेम ही है थोड़ा, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम गवर्नमेंट लॉन्च किया है एप्लीकेशंस फॉर निजुत मोइना और निजुत बाबू स्कीम्स के लिए, जो कि प्रमोट करेगा हायर एजुकेशन एमंग गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड कर्ब चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज को कम करेगा। तो सिंपल, असम गवर्नमेंट 2 योजना का एप्लीकेशन जारी किया है। पहला है निजुत मोइना, जो कि गर्ल्स के एजुकेशन के लिए है। दूसरा है निजुत बाबू, जो कि प्रमोट करेगा बॉयज़ के एजुकेशन को। कैपिटल देख लेते हैं, दिसपुर हो जाएगा असम का कैपिटल। सीएम हो जाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा। नेशनल पार्क में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि फेमस है 1 हॉर्न राइनो के लिए, एक सिंग वाला राइनो के लिए फेमस है। और मानस नेशनल पार्क फेमस है असम में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्क्वाड्रन लीडर है, नाम क्या है उनका? भावना कांत। अचीव्ड किया है, मेजर माइलस्टोन अचीव किए हैं इन इंडियन एयरफोर्स हिस्ट्री में। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इनका नाम है भावना कांत और ये स्क्वाड के लीडर है, अपने स्क्वाड्रन लीडर है। और ये अचीव की है मेजर माइलस्टोन्स इंडियन एयरफोर्स में। कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार से बिलोंग करती है। स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत नाम। हेलिंग फ्रॉम दरभंगा, दरभंगा से बिलोंग करती है। इज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल फाइटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का पहला फीमेल फाइटर बन चुकी है ये। आईएएफ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इंडियन एयरफोर्स का? 8 अक्टूबर 1932 में। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स का ट्रियो कौन है? 3 बना है। ये स्क्वाड्रन जो है ना, स्क्वाड्रन में 3 फीमेल फाइटर शामिल है। पहला का नाम है भावना कांत, जो कि लीडर है स्क्वाड्रन के। दूसरा का नाम है अवनी चतुर्वेदी और तीसरा का नाम है मोहना सिंह।
तीनों इंडिया के फर्स्ट ट्राई ट्रियो मतलब कि तीनों एक साथ इंडिया का फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाउ मैनी NBFCs are under the upper layer NBFC UL category by RBI for financial year 2027 में? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन फाइनेंशियल कंपनी है ये, जिसके अंदर बहुत सारा लेयर होता है, 4 लेयर होता है। तो उसके अपर लेयर के कैटेगरी में आरबीआई के द्वारा कितना कितना ऐड किया गया है, कितने कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। आरबीआई एक्सपेंडेड अपर लेयर ऑफ एनबीएफसी लिस्ट टू 17। एनबीएफसी में बहुत सारा कंपनी को ऐड किया हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में 3-4 कंपनी को और ऐड करके 17 कंपनी को अपर लेयर एनबीएफसी का अपर लेयर में ऐड कर दिया। एनबीएफसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, मुथूट फाइनेंस हुआ, तो ये सारा सब कंपनी है और नॉन बैंकिंग है। इसमें हम पैसा जमा नहीं कर सकते, कोई सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, कोई करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन इससे हम फाइनेंशियल लोन ले सकते हैं। तो वही कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसका अपर लेयर का कैटेगरी में जो कंपनी का लिस्ट है उसमें 17 ऐड हो चुका है। गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज लाइक आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी एंड हुडको सबको ऐड कर दिया है, जिसके बाद इसका कितना क्वांटिटी हो गया 17। स्किल बेस्ड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस होता है आरबीआई के द्वारा, 4 लेयर्स पे बांटा जाता है। एक बेस लेयर एनबीएफसी का बेस कंपनी, एक मिडिल कंपनी, एक अपर लेयर, एक टॉप लेयर। तो अपर लेयर में कितना है 17 है। इसी में हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा आरबीआई का? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर वाज द अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड? तो अभी हाल ही में अग्नि 4 का बैलिस्टिक मिसाइल्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है, जो कि किया गया है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा। उड़ीसा से इसको परीक्षण किया गया है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड किया है फायर्ड अग्नि 4 मिसाइल को फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, चांदीपुर में जो है उड़ीसा। उड़ीसा के कोस्टल एरिया में चांदीपुर जगह का नाम है, वहाँ पे एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, और उसी आइलैंड पे से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंडिया भी टेस्ट फायर्ड किया है। अग्नि 4 का स्ट्राइक रेंज कितना है? 4000 किलोमीटर, और यही 4000 का 4 जो है अग्नि 4 का 4 बनता है। अग्नि 4 में 4 इंटरकनेक्टियल है, कॉन्टिनेंटियल है, मीन्स कि ये एक कंटिनेंट से, एक महाद्वीप से, एक महादेश से दूसरे महादेश पर अटैक किया जा सकता है। एशिया से यूरोप अटैक किया जा सकता है, इस टाइप का है ये बैलिस्टिक मिसाइल से। ये डीआरडीओ का चेयरमैन अभी प्रेजेंट में कौन है? राजेश कुमार सिंह है। और फाउंडिंग ईयर कितना है? 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था, और प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? राजेश कुमार सिंह है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हु वन द सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 चेस टूर्नामेंट? तो अभी हाल ही में 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसके विनर कौन रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर प्रज्ञानंदा जीते हैं सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 चेस टूर्नामेंट। इंडियन ग्रैंड मास्टर है, नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा, वन द प्रेस्टिजियस सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 के टाइटल जीते हैं। फीडे का हेडक्वार्टर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में। आप लोग फीफा का हेडक्वार्टर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन थे? 1988 में बने थे विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
What was the outlay approved by the cabinet for the Govardhan scheme boost for compressed biogas? तो अभी हाल ही में सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए जो कि गोवर्धन स्कीम से रिलेटेड है, उसमें कैबिनेट ने कितना करोड़ का बजट पास किया है, कितना करोड़ का आउटले पास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23,731 करोड़ का कैबिनेट अप्रूव किया है। 23,731 करोड़ का प्रमोट कर किया है सीबीजी प्लांट अंडर द गोवर्धन इनिशिएटिव। तो गोवर्धन एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, उसके अंतर्गत सीबीजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट में आउटले कितना का खर्चा किया है? 23,731 करोड़ का पास किया है। गोवर्धन का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। नोडल मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और अभी उसका नाम क्या है, अभी हेड कौन सा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के? अभी हेड कौन है? CR पाटिल जी है। गोवर्धन का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो हर साल नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा करघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त। सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त टू मार्क द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। अच्छा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उसी के खिलाफ में स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया गया था 1905 में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था और उसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम हर साल हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं 7 अगस्त को। फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे 2015 में सेलिब्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाउ मेनी राइट होल माइनर्स वेयर अवॉर्डेड द जीवन रक्षा पदक फॉर द हीरोइज्म इन द सिल्कियारा टनल रेस्क्यू? तो उत्तराखंड में जो टनल है सिल्कियारा टनल रेस्क्यू, उसमें जो रेड होल माइनर्स जो 41 वर्कर को बचाए थे रेड होल माइनिंग करके, तो उसमें कितने वर्कर को अभी हाल ही में जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 1 दर्जन 12 रेड होल माइनर्स को सम्मानित किया गया है जीवन रक्षा पदक से। 12 रेड होल माइनर्स था, जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। वर्कर्स इन उत्तरकाशी सिल्कियारा टनल। देखिए 12 नवंबर 2023 को 12 नवंबर 2023 को 41 ये टनल बनाया जा रहा था, टनल का निर्माण किया जा रहा था उत्तरकाशी में, जिसमें से लैंडस्लाइड के कारण टूट के यहाँ पे मलबा का ढेर लग गया था और हमारा 41 वर्कर फंस गया था इसके अंदर। तो उसी को बचाने के लिए 41 ट्रैप्ड वर्कर को बचाने के लिए ये रेड होल माइनर्स ने मैनुअली पाइप से जाकर और सबको रेस्क्यू कराया। उसी के सम्मानित में उसी का हीरोइज्म जो एक्ट था उस टाइम, उसी को 28 नवंबर 2023 में, देखिए 12 नवंबर 2023 में ये लोग ट्रैप हो गए थे 41 वर्कर, 28 नवंबर 2023 को निकल गए थे, पूरा रेस्क्यू हो गए थे, एकदम सक्सेसफुल मिशन रहा था और उसी का अवार्ड अभी दिया जा रहा है हाल ही में अगस्त में 2026 में दिया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। तो 12 रेड होल माइनर्स को अवार्ड किया गया है, जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। लोकेशन ऑफ सिलियारा टनल का है, उत्तरकाशी उत्तराखंड में था, अभी भी है। जीवन रक्षा पदक सीरीज जो है इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड इन 1961 से ये दिया जा रहा है जीवन रक्षा पदक सीरीज। 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है इसको, सर्वोत्तम, उत्तम, जीवन रक्षा पदक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जो है फॉर हैंडलूम साड़ीज प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप अंडर विच एक्ट इन इंडिया? तो सिंपल ये है इस क्वेश्चन का कि जीआई टैग जो है
कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है कोई भी चीज को जो कि उस चीज का क्राफ्ट्समैनशिप, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप्स को प्रोटेक्ट करता है। अभी फिलहाल में हैंडलूम डे गया है 7 अगस्त को, तो उसी में हैंडलूम साड़ीज को प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस ऑफ गुड्स एंड एक्ट 1999। जीआई टैग प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल ओरिजिन में जो बेस्ड होता है अंडर जीआई टैग 1999 के तहत, विच कैम इनटू फोर्स इन 2023, जो कि 2003 में जो कि कैम इनटू इफेक्ट में आया था, प्रभावित हुआ था। फर्स्ट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया में दार्जिलिंग टी हो जाएगा 2004 में, जिसको जीआई टैग मिला था। जीआई रजिस्ट्री का लोकेशन कहाँ हो जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द यूपीआई चार्ज बिल 2026 पास्ड बाय द लोक सभा मेनली फोकस ऑन रेगुलेटिंग विच एक्सपेक्ट्स। तो जो अभी हाल ही में यूपीआई जो चर्चा में है, तो यूपीआई चार्ज बिल 2026 जो पास हुआ है लोकसभा में, वो मेनली क्या चीज़ को फोकस करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स फीस एंड रिसीप्ट्स प्रोवाइड गाइडलाइंस। तो वो भी जो हम लोग देखे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे थे, तो उसी का है ये, उसी से रिलेटेड है। डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स फीस जो लगता था मर्चेंट के द्वारा, उसी का, और सर्विस प्रोवाइड गाइडलाइंस से रिलेटेड है। दिस बिल लेस डाउन स्टैट्यूटरी रूल्स ऑन एमडीआर। एमडीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ट्रांजेक्शन कैप्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एंड डिजिटल पेमेंट्स को ये एक्सेप्ट के। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। एमडी एंड सीईओ दिलीप अश्वे। दिलीप अश्वे जो है एनपीसीआई का अभी सीईओ है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों यही है, और हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1905 इन रिस्पॉन्स टू विच हिस्टोरिक इवेंट। तो जो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को जो चलाया गया था, तो फॉर्मली कौन से हिस्टोरिक इवेंट का कारण था वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो हुआ था, उसी का कारण था ये। प्रोक्लेम्ड ऑन 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल अगेंस्ट द लॉर्ड कर्जन डिसीजन पार्टीशन बंगाल। तो जो लॉर्ड कर्जन जो है डिसीजन लिया था बंगाल के पार्टीशन को 1905 में, उसी का नतीजा में हमारे जो भी लीडर थे उस टाइम, उनके द्वारा स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया 7 अगस्त को। और 7 ही अगस्त को हम लोग नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। वायसराय ड्यूरिंग पार्टीशन कौन थे? लॉर्ड कर्जन। की लीडर्स में देख लेते हैं भारत की तरफ से। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे, लाल बाल पाल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और एक अरबिंदो घोष भी थे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज गिवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेसिडेंट टू द कंट्री। तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट भारत को दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज प्रोड्यूस्ड 3 प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकट रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन दिया है? बिहार दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है प्रेसिडेंट से? आर्टिकल 52। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। टारगेट ईयर फॉर द फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट ऑफ इसरोज गगनयान मिशन। तो गगनयान जो मिशन था वो तो हम लोग जानते थे कि क्रूड मिशन है, ये मीन्स ह्यूमन को ले जाएगा स्पेस में, लेकिन उसका टेस्ट में इसरो जो टेस्ट कर रहा है फर्स्ट अनक्रूड फ्लाइट मिशन ले जा रहा है। इसमें मानव रहित है, इसमें मानव नहीं जाएगा, ये टेस्ट है ये एक तरीका से। तो वो कब शेड्यूल्ड किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026 में। इसरो हैज टारगेट किया है फर्स्ट अनक्रूड मिशन ले जाएगा गगनयान फर्स्ट का, कैरिंग करेगा क्या?
ह्यूमनॉइड रोबोट को, ह्यूमन जैसा रोबोट को कैरिंग करेगा, ले जाएगा, जिसका नाम क्या है? बायोमित्र। बायोमित्र बायोमित्र इसका राइट ये हो जाएगा, रोबोट का नाम हो जाएगा। ये मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट है इसका। लॉन्च व्हीकल कौन सा हो जाएगा? LBM-3 GSLV MK-3। इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु, और चेयरमैन अभी 11th नंबर के कौन बने हैं? डॉक्टर V नारायण। क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो लड़ा गया था, मार्क द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु वाज द ब्रिटिश लीडर इन दिस बैटल? तो जो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जो कि ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इस्टाब्लिश कर दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश की तरफ से कौन सा लीडर था? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्स था। विक्ट्री अगेंस्ट किसके सामने विक्ट्री अगेंस्ट किया? सिराजुद्दौला के, नवाब ऑफ बंगाल थे ये। 23 जून 1757 में ये युद्ध लड़ा गया था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। बैटल ऑफ बक्सर भी ये इम्पोर्टेंट है, ये 1764 में हुआ था, और हेक्टर मुनरो ने इसे लीड किया था। क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। निजुत मोइना, निजुत बाबू असम से रिलेटेड है। फर्स्ट IAF वुमेन फाइटर में अगर पूछे तो भावना कांत, दरभंगा बिहार। RBI अपर लेयर NBFC फाइनेंशियल ईयर 27 में लाएगा, और जिसमें कंपनी जो ऐड किया है NBFC कंपनीज में, उसमें 17 कंपनी हो गया है अपर लेयर में। अग्नि 4 का टेस्ट फायर कहाँ किया है? उड़ीसा में, आइसलैंड पे, APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड। सेंट लॉस रैपिड एंड ब्लिस 2026 के विनर कौन रहे? R प्रज्ञानंद, चेस में। गोवर्धन स्कीम का आउटले कितना है? 23,731 करोड़ का है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। सिल्कियारा रेस्क्यू ऑनर में 7 रेड होल माइनर्स को अवार्ड दिया गया। GI टैग में 1999 के तहत आया था, गुड्स टैग में। UPI चार्ज बिल पेमेंट्स फी एंड MDR गाइडलाइंस के तहत है ये। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया था। मैक्स प्रेसिडेंट्स फ्रॉम सिंगल स्टेट तमिलनाडु दिया है 3 प्रेसिडेंट। नाम क्या है? राधा कृष्णन, वेंकट रमन और APJ अब्दुल कलाम। गगनयान अनक्रूड फ्लाइट टारगेट कौन कितना है? 2026 में ले जाया जाएगा। बायोमित्र जो है ह्यूमनॉइड रोबोट है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बैटल ऑफ प्लासी के तहत हुआ था 1757 में, जो लीड किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। Who won the सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिस 2026 चेस टूर्नामेंट? तो 2026 के चेस टूर्नामेंट में सेंट लुइस एंड रैपिड एंड ब्लिस अवार्ड कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।